जितनी मम्मियां मुझे सुन रही है ना, आप ये वीडियो आज ध्यान से सुनिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके कईयों के पेट जो है वो गोल गोल होते हैं और उसके आगे नाभि जो है वो मोटी मोटी हमें नजर आती है। लेकिन हमें लगता है कि बच्चे का पेट फूला हुआ है इसलिए वो नाभि जो है फूली हुई है। उसको हम इग्नोर करते जाते हैं। जब उसको खांसी आती है तब वो ज्यादा फूल जाता है, या अगर बच्चे के पेट में गैस भरी हुई है तब भी वो ज्यादा फूल जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके बच्चे को हर्निया हो। हम लोग उसको इग्नोर करते जाते हैं। कहीं देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, किसी ने कुछ बता दिया, वही करते रहे, बेल्ट पहना दी, उसको कस के बांध दिया, लेकिन वो ठीक तो हुआ नहीं। क्योंकि वो दिक्कत किस चीज की है कि वहां का जो एरिया है उस एरिया के मसल्स वीक है। वो मसल्स का काम क्या है, अंदर के ऑर्गन्स को अंदर जो है पकड़ के रखना। लेकिन जहाँ ऊपर की स्किन वो तो फ्लेक्सिबल है ही है, इलास्टिक है। जितना हम मोटे होते जाते हैं ये बड़ी होती जाती है, नहीं तो सिकुड़ के वापस छोटी हो जाती है। जो मसल्स हैं अंदर वो जो है उतने इलास्टिक नहीं होते, है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन जिनके मसल्स वीक है उनका क्या होता है कि जब वो बच्चा खड़ा होता है और तब वो खांसी करता है, तब अगर पेट में गैस भर गई है, तब इन 3 कंडीशन में तो खास करके वो जो नाभि है वो बाहर को फूल के आ जाती है। होता क्या है, अंदर की जो आंतें हैं हमारी वो उस एरिया में से ऐसे बाहर को उसमें भर गई, इसलिए वो बाहर को निकल के आ गया, सीधा लेट गए, बैठ गई। तो इसको जब हम इग्नोर करते जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वो आंतें वहां पे जाके उलझ गई, वहीं पे स्टक हो गई, वहां से वापस नहीं आ पाई। तब उसमें ब्लड सप्लाई रुक गई, तब उसमें इन्फेक्शन हो गया, बहुत एक्यूट दर्द हुआ, आधी रात को उठ के लेके जाके हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर वहां पे बोला क्या सर्जरी करनी है। तो यहाँ तक की नौबत आने ही क्यों देना? क्यों नहीं हम शुरुआत में ही अपने बच्चों में ऐसी चीजों को हम नोटिस करते और तुरंत कुछ इस तरह का करते कि जिससे वो जो प्रॉब्लम है वो शुरू में ही ठीक हो जाए। तो हर चीज के लिए दवाइयां खानी जरूरी नहीं है, हर चीज के लिए सर्जरी कराना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों के लिए बहुत आसान चीजें रहती हैं। पहले बात तो सही तरह से पहचानना, और दूसरी एक चीज मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, वो आप करो। अगर उससे भी ठीक नहीं होगा तो आप हमसे कंसल्ट करो या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर आपके बच्चे की नाभि या किसी बड़े की भी नाभि इसी तरह से बाहर को निकल आती है तो उस केस में सबसे पहले काम जो आपने करना है वो है कैस्टर ऑयल लेना है, एरंड का तेल जिसको बोलते हैं। उसको गुनगुना करके एक कॉटन का पैक उसमें सोक करके उस नाभि के ऊपर रख के उसको अच्छे से वहां पे जो टाइटली है फिक्स कर देना है टेप के साथ। या फिर जो क्लिंग रैप आती है ना, एक ट्रांसपेरेंट फॉइल आती है जिससे लोग कटे हुए फ्रूट वगैरह को कवर कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की रैप जैसे रहती है, उसको लपेट के सुला दो। लगातार करने से वहां के जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। इसके अलावा आपको गैस का भी ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा खाना नहीं देना जिससे बच्चे के पेट में गैस बने, और अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है तो आप तुरंत कंसल्टेशन लेके उस बच्चे के डाइजेशन को फिक्स कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही इग्नोर करते करते उस बच्चे को हम सर्जरी तक पहुंचा दें। इसलिए निप द इविल इन द बड, यानी कि शुरुआत में ही बुराई को दबा देना चाहिए। इस बात को याद रखो, आप मम्मी हो, आपका फर्ज ज्यादा बनता है, इसलिए अपने बच्चों के शरीर के हर एक अंग को हमें ध्यान से देखना है और उसमें आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी हमें नोटिस करना है। तो आई होप कि आज अगर आपके बच्चे को ये दिक्कत है, कुछ दिन आप ये रेमेडी करिए, फिर मुझे बताइए। अगर फिर भी सही नहीं हो रहा तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि उसका जो वो हर्निया है वो ठीक हो सके।